हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। मैं विकास मौर्य आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, आज स्क्रीन पर आप देख रहे हो लेसन नंबर 2 है प्रोज का, क्लास 10th से रिलेटेड जो बुक है इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट। इसमें प्रोज का पहला लेसन ए लेटर टू गॉड मैंने पढ़ा दिया था और सेकेंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये सेकंड लेसन आपका है। गाइस, ये लेसन बहुत ही टफ है, इसकी हिंदी निकालना और समझना काफ़ी ही टफ है। अगर आप मेरे वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो गाइस, चलते हैं इस लेसन पर। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी ये जो लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक यानी लंबी सैर, जिसको हम संघर्ष के नाम से भी कह सकते हैं। अगर संघर्ष कहा जाए यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा होगा। टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष। इसके जो लेखक हैं स्वयं नेल्सन मंडेला हैं, जिनका पूरा नाम आप पूरा नाम यहाँ पे देख सकते हैं, नेल्सन रोली हल्ला हल्ला मंडेला। थोड़ा अजीब नाम है लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं। तो इसको नेल्सन मंडेला ने लिखा है। चलिए चलते हैं यहाँ पे लेसन पे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। बिफोर यू रीड यानी आपके पढ़ने से पहले। पढ़ने से पहले थोड़ा चीज़ें दी गई हैं जिनको आप यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए चलते हैं लेसन पे। एपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एपार्थीड यानी रंग भेद नीति। एपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद नीति। इज ए पॉलिटिकल सिस्टम यानी एक राजनीतिक प्रणाली है, व्यवस्था है। दैट सेपरेट्स जो अलग अलग करती है, पीपल यानी लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस यानी उनके जाति के आधार पर, उनके जाति के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। तो एपार्थीड जो है, रंग भेद नीति जो है, वो एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग अलग करती है। आगे बढ़ते हैं। कैन यू से क्या आप बता सकते हैं, कैन यू से क्या आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। व्हिच ऑफ द 3 कंट्रीज यानी 3 में से कौन से देश। व्हिच ऑफ द 3 कंट्रीज यानी तीनों में से कौन से देश। नेम्ड बिलो यानी निम्नलिखित, जो नीचे लिखे हुए हैं। हैड मतलब रखते थे, सच ए पॉलिटिकल सिस्टम ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया। अनटिल वेरी रिसेंटली यानी अभी हाल के समय में। तो क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए कौन से 3 देश अभी हाल ही के समय में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था रखते थे। अब वो 3 कौन कौन से हैं, आपकी स्क्रीन पे वो तीनों नेम दिख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था, साउथ अफ्रीका में था या फिर ऑस्ट्रेलिया में था। तो इनमें से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हैव यू हर्ड क्या आपने सुना है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप मतलब के बारे में, नेल्सन मंडेला यानी नेल्सन मंडेला भाई। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनके अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने स्पेंड यानी बिताए, गंवा दिए, खर्च कर दिए, ए लाइफ टाइम पूरा जीवन, फाइटिंग लड़ते हुए, अगेंस्ट एपार्थीड यानी इस व्यवस्था के खिलाफ। एपार्थीड जो रंगभेद नीति थी, इस व्यवस्था के खिलाफ। तो मंडेला और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने एपार्थीड के खिलाफ लड़ते हुए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, खर्च कर दिया, गंवा दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला को बिताना पड़ा 30 ईयर्स 3 साल इन प्रिजन यानी जेल में। मंडेला को 3 वर्ष जेल में बिताना पड़ा, 3 साल की जेल हुई इनको। फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक का मतलब गायज होता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। इलेक्शंस का मतलब होता है चुनाव। वियर हेल्ड यानी हुए इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इन 1994 1994 ईस्वी। तो अंत में अंततः 1994 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक इलेक्शन चुनाव हुए। एंड मंडेला बिकेम और मंडेला बन गए
द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट यानी पहले अश्वेत राष्ट्रपति ऑफ ए न्यू नेशन, एक नई राष्ट्र का। तो अंत में साउथ अफ्रीका में 1994 ईस्वी में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला इस नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। इन दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब गाइस होता है अवतरण या उद्धरण, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी यानी अपने आत्मकथा से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो अपनी इस आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अवतरण में मंडेला स्पीक्स यानी मंडेला बोलते हैं अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन यानी एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में। वो अवसर कौन सा था? द इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन समारोह। तो अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के इस अवतरण में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर द इनॉग्रेशन के बारे में बोलते हैं, उद्घाटन समारोह के बारे में बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हो? व्हाट यानी कि क्या, द ओकेजन यानी अवसर, माइट भी हो सकता है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि यह अवसर क्या हो सकता है? चेक योर गेस, अपने इस अंदाजे को जांचिए। चेक मतलब जांचिए, और गेस अपने अनुमान को, अपने अंदाजे को। विथ दिस न्यूज आइटम यानी इस खबर से, फ्रॉम द बीबीसी, जो बीबीसी लंदन से लिया गया था, ऑफ 10 मई 1994 यानी 10 मई 1994 को। और फिर अपने अंदाजे को 10 मई 1994 में बीबीसी में प्रकाशित इस खबर से आप जांचिए। ठीक है, चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंडेला बिकम्स, मंडेला बनते हैं साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट यानी पहले अश्वेत राष्ट्रपति। तो मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। चलिए गाइस इसको भी समझते हैं थोड़ा। नेल्सन मंडेला हैज बिकम यानी बने हैं साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक यानी पहले अश्वेत प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज यानी 3 शताब्दियों से ज़्यादा के बाद, 3 से ज़्यादा शताब्दियों के बाद ऑफ वाइट रूल यानी गोरों के शासन के। तो नेल्सन मंडेला गोरे लोगों के शासन के 3 शताब्दियों से ज़्यादा शताब्दियों के बाद साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा इसको अपनी भाषा में समझते हैं कि लगभग 3 से भी अधिक शताब्दियों तक गोरे लोगों का शासन था। इसके बाद साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, श्वेत नहीं अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने हैं। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC। तो मिस्टर मंडेला का जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, जिसको ANC हम कहते हैं पार्टी, वन यानी जीत गई 252 यानी 252 ऑफ द 400 सीट्स यानी 400 सीटों में 252 सीट जीत गई। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यानी पहले लोकतांत्रिक चुनाव में आप साउथ अफ्रीका हिस्ट्री यानी साउथ अफ्रीका के इतिहास में। वाह भाई वाह। तो मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी थी, उसने साउथ अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से 252 सीट मार दिए, जीत लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बड़ी भारी बहुमत से जीती सरकार मंडेला जी की। ये देखते हैं। द इनऑगरेशन सेरेमनी टुक प्लेस यानी द इनऑगरेशन सेरेमनी यानी जो उद्घाटन समारोह था, टुक प्लेस यानी हुआ, टेक प्लेस का मतलब होना, घटित होना, होना। इन द यूनियन बिल्डिंग्स यानी यूनियन बिल्डिंग्स में, MP थिएटर यानी रंगशाला में, इन प्रीटोरिया यानी प्रीटोरिया में, टुडे यानी आज। तो जो इनऑगरेशन सेरेमनी था दोस्तों, उद्घाटन समारोह था, वो आज प्रीटोरिया में यूनियन भवन के एक रंगशाला में हुआ। अटेंडेड बाय, जिसमें शामिल हुए पॉलिटिशियंस, राजनीतिक एंड डिग्नेटरीज और गणमान्य लोग, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज यानी 140 देशों से ज़्यादा, 140 से ज़्यादा देशों से, अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया के,
अराउंड द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया के। तो चलिए इसको समझते हैं, बहुत बड़ा सेंटेंस है। इनागुरेशन सेरेमनी जो थी, जो उद्घाटन समारोह था, ये आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के एक रंगशाला में हुआ, जिसमें पूरी दुनिया के 140 से भी ज़्यादा देशों से राजनीतिक और गणमान्य लोग शामिल हुए। अब उसमें मंडेला जी बोलते हैं नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, यानी ये सुंदर दुनिया, दिस ब्यूटीफुल लैंड मतलब ये सुंदर दुनिया, एक्सपीरियंस यानी अनुभव करेगी, द ऑपरेशन यानी दमन को, शोषण को, उत्पीड़न को, ऑफ वन एक, बाय अनदर दूसरे के द्वारा, एक के द्वारा दूसरे की। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ को समझते हैं कि ये जो सुंदर दुनिया है ये कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के शोषण को, उत्पीड़न को कभी अनुभव नहीं करेगी। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के उत्पीड़न को, शोषण को या दमन को, इसका अनुभव ये सुंदर सी दुनिया दोबारा कभी नहीं लेगी। सैड नेल्सन मंडेला ने कहा इन हिज एड्रेस, यानी अपने संबोधन में। तो नेल्सन मंडेला जी ने ये अपने संबोधन में कहा कि इस दुनिया में कभी भी, इस सुंदर सी दुनिया में कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उत्पीड़न, शोषण या दमन नहीं होगा। चलिए चलते हैं लास्ट पैराग्राफ पे गाइस। अभी ये कहानी आप नहीं पढ़ रहे हैं, कहानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। कहानी तो मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, इसमें बस मैं आखिरी पैसेज पढ़ाने जा रहा हूँ। अब इसकी जो स्टोरी है वो शुरू होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए चलते हैं लास्ट पैराग्राफ पे। जुबिलियंट सीन्स, जुबिलियंट्स का मतलब होता है प्रफुल्लित करने वाले, सीन्स यानी दृश्य, ऑन द स्ट्रीट्स यानी सड़कों पर, आप प्रिटोरिया यानी प्रिटोरिया के, फॉलोड द सेरेमनी यानी उत्सव के पीछे पीछे जा रहे थे, उत्सव में जा रहे थे, विथ ब्लैक्स काले लोग, वाइट्स गोरे लोग, एंड द कलर्स तमाम तरह के लोग, सेलिब्रेटिंग यानी मनाते हुए उत्सव को, टुगेदर यानी साथ साथ। तो प्रिटोरिया की सड़कों पर शानदार प्रफुल्लित करने वाला दृश्य था, जिसमें काले लोग, गोरे लोग, हर प्रकार के लोग इस उत्सव को मनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, मोर देन 1 लाख यानी 1 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, साउथ अफ्रीकी लोग, पुरुष, वुमेन यानी स्त्रियां, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, ऑफ ऑल रेसेज यानी सभी जातियों की, सैंग यानी गीत गा रहे थे, एंड डांस और नृत्य कर रहे थे, विथ जॉय यानी आनंद के साथ। तो गाइस ये भी थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसको शुरुआत से समझते हैं। जुबिलियंट सीन्स यानी प्रफुल्लित करने वाले दृश्य, प्रिटोरिया के सड़कों पर प्रफुल्लित करने वाले दृश्य जो है थे, और इसमें बहुत सारे काले लोग, गोरे लोग, हर प्रकार के लोग इस उत्सव को मनाते हुए जा रहे थे। साउथ अफ्रीका के 1 लाख से ज्यादा पुरुष और स्त्रियां तथा बच्चे, सभी जाति के पुरुष, स्त्रियां और बच्चे गीत गा रहे थे और प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ नृत्य कर रहे थे। इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं था। आज ऐसा समय था। तो गाइस इस वीडियो में मैंने पढ़ाया है, लेकिन अभी आपको इस कहानी से जरा भी रूबरू नहीं कराया है, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाना चाहता हूँ। आगे के वीडियो में आपको पूरी स्टोरी मैं एक साथ पढ़ाऊँगा। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के लिए, क्योंकि उसमें नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो पूरी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।